भारत ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का मंसूबा बनाया। इमरान खान दहशतगर्द हमले से निपटने के लिए हमारी पूरी तैयारी थी। इमरान खान वज़ीर आज़म की बजट मंजूरी पर अपनी फाइनेंस टीम को मुबारकबाद दी। मेजर जनरल निगार जौहर को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर पाकिस्तान की पहली सर्जन जनरल मुकर्रर ISPR। कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी और पीपल्स पार्टी आमने सामने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुझे करप्ट कहा। अली ज़ैदी नवीद कमर जज्बाती हो गए, कोर्ट उतार कर बोले आ जाओ फिर लड़ लेते हैं। कोरोना बेकाबू, मजीद 118 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मजीद 2846 केसेस रिपोर्ट, तादाद 2,09,000 से तजावुज कर गई। कुछ कुव्वतें पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मसला कश्मीर उठाने पर नई साजिश की जाती है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा की तरफ से कराची हमले पर बयान हक़ाइक़ से नजरें चुराना है। दफ्तर ख़ारजा की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की मज़म्मत। कहा आलमी बरादरी भारत के हमसाया ममालिक में दहशतगर्दी का नोटिस लें। पाकिस्तान दुनिया को भारतीय क़यादत की धमकियों से आगाह करता आया। दहशतगर्दी में राह मुलव्विस मुस्तनद शवाहिद आलमी बरादरी को दे चुके। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस के मुजालिम जारी। जिला इस्लामाबाद में मुहासरे की आड़ में फायरिंग से मजीद 2 कश्मीरी शहीद। इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। गुज़िश्ता 24 घंटों में शहीद कश्मीरियों की तादाद 5 हो गई। तोशाखाना रेफरेंस में अहम पेशरफ। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। एहतसाब अदालत ने इश्तिहार जारी कर दिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। जज असगर अली ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ दानिस्ता तौर पर अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे। क्रिमिनल केस है, आसिफ जरदारी को पेश तो होना पड़ेगा। पंजाब का बजट पूरे तस्को एहतशाम के साथ मंजूर होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैज़ हसन चौहान कहते हैं विफाक की तरह पंजाब बजट में भी अपोजिशन को रसवाई और जग हंसाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आले शरीफ ने असम्बली के फ्लोर, अदालत के कटहरे और अवाम की अदालत में झूठ की इंतहा कर दी। इसी झूठ की वजह से नवाज शरीफ लंदन, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज स्नैप को प्यारे हो गए। स्टेट बैंक को चीनी बैंक से 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मौसूल। रकम तरक्याती फंड कोरोना से निपटने और गैर मुल्की दायगियों पर खर्च की जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अच्छी खबर। 6 खिलाड़ियों का दूसरा कोरोना टेस्ट भी मंफी आ गया। मोहम्मद हफीज़, वहाब रियाज, शादाब खान, मोहम्मद हुसनैन, फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान शामिल। PCB ने क्रिकेटर्स की इंग्लैंड रवानगी के इंतजामात का आगाज़ कर दिया।
और कोरोना वायरस दुनिया भर से 5,08,000 से ज़्यादा जिंदगियां ले गया। मरीजों की तादाद 1,04,00,000 से तजावुज़ कर गई। 56 लाख से ज़ायद सेहतयाब। अमेरिका में अब तक 26 लाख से ज़ायद अफराद में वायरस की तस्दीक। अमवात 1,28,000 से ज़्यादा हो गई। चीन में कोरोना के मजीद 19 केसेस की रिपोर्ट। भारत में मरीजों की तादाद 5.5 लाख से तजावुज़ कर गई। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि कोई शक नहीं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले का प्लान भारत में बना। भारत ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का मंसूबा बनाया। कौमी असम्बली में खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि दहशतगर्द हमले से निपटने के लिए हमारी पूरी तैयारी थी। बजट मंजूरी पर अपनी फाइनेंस टीम को मुबारकबाद दी। कौमी असम्बली के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि हम दुश्मनों के मुकाबले के लिए हमारी पूरी तैयारी थी। शोहदा ने जानों के नजराने देकर दहशतगर्दी नाकाम बना दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दीगर सियासी जमातों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कन्फ्यूज़ हम नहीं, अपोजिशन थी। स्मार्ट लॉकडाउन से वबा से निमटने के लिए वाहिद रास्ता स्मार्ट लॉकडाउन है। कोरोना के बायस पाकिस्तानी मीशत को बहुत बड़ा झटका लगा। 5,000 अरब टैक्स वसूलियों का हदफ था जो हासिल नहीं हो सका। अपने खिताब में मुल्क की माशी सूरत हाल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तमाम अदारे खसारे में हैं। सियासी भर्तियाँ करके अदारों को नुकसान पहुँचाया गया। अब इन अदारों में बैठे माफियाज को ठीक करने का वक्त आ गया। इस्लाहात ना लाई गई तो हालात ठीक नहीं होंगे। पाक फ़ौज की खातून अफसर की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। ISPR के मुताबिक निगार जौहर पाकिस्तान आर्मी की पहली खातून अफसर हैं जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा में सवाबी के इलाके पंजपीर से है। ISPR के मुताबिक निगार जौहर पहली खातून अफसर हैं जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को पाकिस्तान आर्मी की पहली सर्जन जनरल का तैनात किया गया है। इनका ताल्लुक पंजपीर के ज़िला सवाबी से है। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। तोशाखाना रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। नवाज शरीफ को मुसलसल अदम हाज़िरी पर इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। एहतसाब अदालत ने इश्तिहार जारी कर दिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। जज असगर अली ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ दानिस्ता तौर पर अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे। क्रिमिनल केस है, आसिफ जरदारी को पेश तो होना पड़ेगा। एहतसाब अदालत के जज सैयद असगर अली ने तोशाखाना रेफरेंस की समाअत की। नैब ने बताया कि नवाज शरीफ जानबूझकर अदालती कार्रवाई से भाग रहे हैं। नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी बरतानिया भेजे लेकिन वो पेश नहीं हो रहे। अदालत ने नवाज शरीफ की तलबी के लिए इश्तिहार जारी करने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानब अदालत ने आसिफ जरदारी को मुसलसल अदम हाज़िरी पर बरहमी का इजहार किया, जिस पर फारूक अचनाई ने कहा कि आइंदा समाअत पर साबिक सदर पेश हो जाएंगे। ताहम अदालत ने आसिफ जरदारी को पेश होने का मौका देते हुए काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। साहब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी समेत तमाम मुलजिमान को 17 अगस्त को तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। मकबूजा कश्मीर में भारत का जुल्म रुक ना सका। ज़िला अनंतनाग में भारतीय फ़ौज ने मज़ीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। 2 रोज़ में शहदा की तादाद 5 हो गई। मकबूजा वादी के ज़िला अनंतनगर के इलाके वघामा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में नौजवानों को शहीद किया गया। गासिब फ़ौज ने इलाके को सील करके घर घर तलाशी ली और इंटरनेट मोबाइल सर्विस बंद कर दी। ज़ालिमाना कार्रवाई के ख़िलाफ़ कश्मीरियों का भरपूर एहतजाज। भारत को कश्मीरियों पर जुल्म और हकूक़ सलब करने से रोकना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि भारत के इक़दामात जनूबी एशिया के अमन और सलामती के लिए ख़तरा हैं। मज़ीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से रब्ता किया है, दुनिया के दीगर रहनुमाओं से भी रब्ते कर रहा हूँ। भारत ने पहले मकबूजा कश्मीर के गैर कानूनी इलाक़ की कोशिशें की। अब भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब बदल रहा है। 25,000 भारतीयों को कश्मीर का डोमिसाइल जारी करना गैर कानूनी है। कुछ कुव्वतें पाकिस्तान में इस्तेहकाम देखना नहीं चाहती। भारत पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुपों को इस्तेमाल कर रहा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मसला कश्मीर उठाने पर नई साजिश की जाती है। भारत अफ़गानिस्तान में भी अमन नहीं चाहता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारत की जानिब से
मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया जा रहा है, जबकि भारत पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में भी अमन नहीं चाहता। शाह महमूद कुरैशी का यह भी कहना था कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत अपोजिशन को जो कुछ करना था वो उन्होंने कर दिया। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एफआईआर में दहशतगर्दी, कत्ल और दीगर दफात शामिल की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले से मुतल्लिक बम डिस्पोजल स्क्वाड ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की तहकीकात का सिलसिला जारी है। दहशतगर्दी के वाक़े का मुकदमा SHO मुठियादार की मदयत में दर्ज किया गया। एफआईआर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सिविल लाइन में दर्ज की गई। रिपोर्ट में एक्सक्लूसिव एक्ट और सिंध आर्म्स एक्ट की दफात शामिल की गई। दीगर दूसरी जानिब हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी तारिक रोड के करीब से ख़रीदे जाने का इंकशाफ हुआ। हलाक होने वाले दहशतगर्द सुलेमान ने गाड़ी 13 लाख रुपए में ख़रीदी, जो CPLC से क्लियर है। दहशतगर्द मुमकिन तौर पर ज़िला सेंट्रल से हमला करने आए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले से मुतल्लिक बम डिस्पोजल स्क्वाड ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली। जायवकुआ से 39 राइफल ग्रेनेड बरामद हुए। दहशतगर्द एक ऑटोमेटिक लॉन्चर भी साथ लाए थे। मुलजमान से मिलने वाले 15 रूसी साख्ता देसी बम भी नाकारा कर दिए गए। मारे गए दहशतगर्दों से 10 अमरीकी ग्रेनेड भी बरामद हुए। पंजाब का बजट पूरे तस्को एहतशाम के साथ मंजूर होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैज़ल हसन चौहान कहते हैं कि वफाक की तरह पंजाब बजट में भी अपोजिशन को रुसवाई और जग हंसाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आला शरीफ ने असम्बली के फ्लोर, अदालत के कटहरे और अवाम की अदालत में झूठ की इंतहा कर दी। इसी झूठ की वजह से नवाज शरीफ लंदन, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज स्नैप को प्यारे हो गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैज़ल हसन चौहान का कहना था कि आला शरीफ ने अपनी बची खुची इज्जत की रखवाली के लिए अपने तर्जुमानों की सख्त ड्यूटी लगाई हुई है। कौमी असम्बली में मुँह की खाने के बाद लीगी तर्जुमानों ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ झूठ और गलत बयानी का महाज खोल लिया। इसी झूठ की वजह से नवाज शरीफ लंदन, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज स्नैब और बेगम सफदर ईवान ड्राइवेंट को प्यारी हो चुकी। आला शरीफ ने अपनी ज़ाती पसंद नापसंद के चक्कर में अवाम को यकसर नज़रअंदाज कर दिया। मज़ीद कहा कि बुज़दार हुकूमत में किसानों को बिला सूद कर्ज़ों के लिए 1.86 अरब अद्वियात की मुफ्त फराहमी के लिए 22 अरब रुपये मुख्तस किए गए। आज अवाम को पुलों, सड़कों और मेट्रो बस से ज़्यादा अस्पताल और हसास प्रोग्राम जैसे इकदाम की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आला शरीफ के हाथों से लगाई गई मुँह से खोल रही है। कोरोना के हवाले से आपको बताएं कि जानलेवा कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों में मज़ीद 118 अफराद जान से हार गए। मौत की मजमूई तादाद 4304 हो गई। 2846 केसेस भी रिपोर्ट। कोरोना से मुतासरा मरीज़ों की तादाद 2,09,000 से तजावुज़ कर गई। मुल्क में मज़ीद 3096 मरीज़ों ने कोरोना को शिकस्त दे दी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की ताज़ा दादशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2846 नए केसेज रिपोर्ट हुए। पंजाब में 75,501, सिंध में 81,985, खैबर पख्तूनख्वा में 26,000 से ज़्यादा अफराद कोरोना का शिकार हुए। इक्यालीस वोटों की अक्सरियत से बजट मंजूर हुआ, जो PTI और इत्तेहादियों के मुत्तहद होने का वाज़ेह सबूत है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि आलमी कसाद बाजारी और मुल्की माशी चैलेंज से तनाज़ुर में टैक्स फ्री बजट वज़ीर आज़म इमरान खान की अवाम दोस्ती का मजहर है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने ट्वीट में कहा कि बजट में तजवीज़ करदा इक़दाम से मईशत को अब पहिया चलेगा, रोज़गार की नई राहें खुलेंगी। आलमी कसाद बाजारी और मुल्की माशी चैलेंज के तनाज़ुर में टैक्स फ्री बजट वज़ीर आज़म इमरान खान की अवाम दोस्ती का मजहर है। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ को रेंटल पावर रेफरेंस में बरी कर दिया। राजा परवेज़ अशरफ पर मनसूबे में बतौर वज़ीर पानी और बिजली करप्शन और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम था। राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ पीरा गायब रेफरेंस नैब रावलपिंडी की जानिब से 2014 में दायर किया गया, जिसमें 192 मेगावाट का रेंटल पावर प्लांट मुल्तान के इलाके पीरा गायब में लगाया गया था। मनसूबे में राजा परवेज़ अशरफ पर बतौर वज़ीर पानी और बिजली करप्शन और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम था। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने रेंटल पावर रेफरेंस में राजा परवेज़ अशरफ की बर्रियत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए बरी कर दिया। अदालत ने राजा परवेज़ अशरफ, इस्माइल कुरैशी, शाहिद रफ़ी, शौकत तरीन, ताहिर बशारत चीमा, मोहम्मद सलीम आरिफ, चौधरी अब्दुल कदीर और इकबाल अली शाह को भी बरी करने का हुक्म दे दिया।
अजीज़ भट्टी जोन में तजावज़ात की भरमार, नाजायज़ तजावज़ात की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आने लगी। मुगलपुरा, लालपुर, फतगढ़, नया पुल और हरबंसपुरा पुल पर तजावज़ात की भरमार। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मलिक से। जी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल अजीज भट्टी, जोन में तजावज़ात की भरमार है। नाजायज तजावज़ात की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अजीज भट्टी, जोन की तमाम इंतजामिया जो कि इसमें नाकाम नजर आती है। MOR हारिस जलील वहाँ पे भी नाकाम नजर आते हैं और पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर जो है यहाँ ट्रैफिक जाम होती है। हरबंसपुरा, फतेहगढ़, नया पुल और लाल पुल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ट्रैफिक मुसलसल जाम रहती है नाजायज तजावज़ात की वजह से। शाम होते ही रेडी बान अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। फुटपाथ पर जो चलने की जगह होती है वहां पर तमाम जगह के ऊपर रेडी बानों ने अपना ठेका जमा रखा हुआ है, जबकि टाउन इंतजामिया जो है इनसे मंथली वसूल करती है और मंथली वसूल करने की वजह से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल दरामद में नहीं ले रही। हमने जो वो मौकफ लिया है रेडी बानों का, तो रेडी बानों का कहना था कि हम टाउन वाले को फी रेडी के हिसाब से 1500 रुपए माहाना पे करते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर लगाकर बैठे हुए हैं। अगर बात की जाए दीगर अमले की तो वहाँ पर इनके पास जावेद और आबिद मौजूद हैं जो कि पैसे इकट्ठे करके अपने दीगर अमले जो अजीज भट्टी टाउन का अमला है उनके तक पहुंचाते हैं। जी बहुत शुक्रिया मलिक अयान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि IG पंजाब शुएब दस्तगीर का सेफ सिटी अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स में आला सतही इजलास में हसास मकामात की सिक्योरिटी, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी समेत दीगर अमूर का जायज़ा। IG पंजाब ने क्राइम कंट्रोल, वन व्हीलिंग, पतंगबाजी के खात्मे और डॉल्फिन फोर्स बारे अहकामात जारी कर दिए। IG पंजाब का कहना था कि टूटी हुई और गैर कानूनी नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों के खिलाफ फौरी ऑपरेशन शुरू किया जाए। आपको बताएं कि IG पंजाब शुएब दस्तगीर का सेफ सिटी अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स में आला सतही इजलास में हसास मकामात की सिक्योरिटी, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी समेत दीगर अमूर का जायज़ा। IG पंजाब ने क्राइम कंट्रोल, वन व्हीलिंग, पतंगबाजी के खात्मे और डॉल्फिन फोर्स बारे अहकामात जारी कर दिए। IG पंजाब का कहना था कि टूटी हुई और गैर कानूनी नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों के खिलाफ फौरी ऑपरेशन शुरू किया जाए। मज़ीद जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम साबिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त IG पंजाब के दफ्तर में मौजूद हूँ। अगर बात की जाए IG पंजाब के दस्तगीर की जेर सदारत जो है वो सेफ सिटी अथॉरिटी हेडक्वार्टर कुर्बान लाइन में जो है वो इजलास हुआ है, जिसमें जो है वो इजलास में हसास मकामात की सिक्योरिटी, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी, पेट्रोलिंग, मॉनिटरिंग सिस्टम समेत जो है वो दीगर अमूर का जायजा भी लिया गया है। सेफ सिटी कैमरों ने डकैती, कत्ल और चोरी समेत 5384 संगीन वारदातों की तफ्तीश में वीडियो रिकॉर्ड फराहम की, जिसमें जो है IG पंजाब के क्राइम कंट्रोल, वन बिलिंग, पतंगबाजी खात्मे के लिए डॉल्फिन पुलिस बारे इक़दाम भी जारी किए गए हैं। इसी तरह से डॉल्फिन फोर्स की कारकर्दगी और मॉनिटरिंग को मजीद बेहतर करने के लिए SP डॉल्फिन सेफ सिटी हेडक्वार्टर में बैठे, जबकि शहरियों की शिकायत की बजाय कैमरों की मॉनिटरिंग निजाम डॉल्फिन और पीरू की जो है वो पेट्रोलिंग से कानून शिकनों के गिर्द घेरा तंग किया जाए। IG पंजाब का यह भी कहना था पतंगबाज और वन बिलिंग मुकम्मल खात्मे के लिए सेफ सिटी अपने मॉनिटरिंग के निजाम को मजीद फाल और मौसर बनाएगी, जबकि LT जो है फोन और मौजूद ऐप के मौसर इस्तेमाल से जो है वो डॉल्फिन फोर्स के पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग जो है वो प्लान में खास तवज्जो दी जा रही है। IG पंजाब का कहना था कि वन बिलिंग की रोकथाम के लिए सेफ सिटी कैमरों के इस्तेमाल को मजीद मौसर और बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है, जबकि टूटी हुई और गैर कानूनी नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के खिलाफ फौरी एक्शन लेने का भी जो है वो हुक्म जारी किया गया है। इसी तरह से तमाम वार्डन ट्रैफिक सिग्नल और चौकों में जो है गैर कानूनी नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर बतौर खास जो है वो नजर रखें। इसी तरह से सेफ सिटी में बैठे मॉनिटरिंग अफसरान फील्ड ड्यूटी पर तैनात पेट्रोलिंग फोर्स को भी हर बदलती सूरत हाल से बाखबर रखेंगे। इजलास में MD सेफ सिटी एडिशनल IG राव सरदार अली खान, CCPO लाहौर जुल्फकार हमीद, चीफ एडमिन ऑफिसर DIG कामरान खान, DIG ऑपरेशन इशफाक अहमद खान, DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर मियां महबूब रशीद, CTO लाहौर कैप्टन रिटायर्ड सैयद हमाद आबिद, इस तरह से जो है वो SP इन्वेस्टिगेशन लाहौर जिशान अस्कर और SSP ऑपरेशन फैसल शहजाद समेत दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। जी फिर आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
दुनिया भर में कोरोना के हमले बदस्तूर जारी हैं। कोरोना वायरस दुनिया भर में 5,08,000 से ज़्यादा जिंदगियां ले गया। मरीजों की तादाद 1,04,00,000 से ज़ायद हो गई। 56 लाख से ज़ायद अफराद सेहतियाब। दुनिया भर में कोरोना वायरस के वार थम न सके। मरीजों के साथ कोरोना से अमवात में भी इजाफा। अमेरिका में अब तक 26 लाख से ज़ायद अफराद में वायरस की तस्दीक। अमवात 1,28,000 से ज़्यादा हो गई। चीन में कोरोना के मजीद 19 केसेस की तस्दीक। भारत में मरीजों की तादाद 5.5 लाख से तजावज़ कर गई। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 42,36,450 मरीज अस्पतालों, करंतना मराकज़ में ज़ेर इलाज और घरों में आइसोलेशन में हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अच्छी खबर। 6 खिलाड़ियों का दूसरा कोरोना टेस्ट भी मनफी आ गया। मोहम्मद हफीज़, वहाब रियाज, शादाब खान, मोहम्मद हसनैन, फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान शामिल। पीसीबी ने क्रिकेटर्स की इंग्लैंड रवानगी के इंतजाम का आगाज़ कर दिया। दूसरी बार मनफी टेस्ट आने वालों में फ़खर जमान, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान शामिल। शादाब खान और वहाब रियाज के टेस्ट भी नेगेटिव आ गए। रूसी जोड़े ने घर के गार्डन में लिटिल एहराम मिस्र बना डाला। एहराम मिस्र के रेप्लिका को देखकर लोगों ने रूसी जोड़े के शौक और फ़न को खूब सराहा। भंगड़ा किंग जिए खान के नए गाने ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। शायकीन ने नए गाने काला होंडा का खूब एंजॉय किया। छोटे बड़े सब ने ही गाना सुनकर इसे लुत्फ़अंदोज़ होने लगे। मुल्क के नामवर गुलकार अदनान असलम का गाना नाल नाल सोशल मीडिया पर छा गया। शायकीन ने अदनान असलम के गाने को खूब सराहा और तारीफ की। नाल नाल रही मैनू छड्ड के ना दूर किते जाई, ओ कहंदी मेरे नाल नाल रही मैनू छड्ड के ना दूर किते जाई। मैं तेरे पीछे छड्ड दिते अपने बेगाने, तेरे पीछे छड्ड दिते अपने बेगाने। ओ तूने मेरा प्यार ना भुलाई, मैनू छड्ड के ना दूर किते जाई। ओ कहंदी मेरे नाल नाल रही मैनू छड्ड के ना दूर किते जाई। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।